Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Praveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is padding and margin property in CSS. राइट, तो आज हम देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास एक्चुअली मार्जिन होता है ना, मार्जिन का मतलब होता है आउटर स्पेस, और जो हमारे पास पैडिंग होता है ना, उसका मतलब होता है इनर स्पेस। अब कैसे, मैं यहाँ पर ब्राउज़र में जाके आपको बताती हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लूँ, ये मैंने एक ग्रीन कलर का बॉक्स ले लिया, और अब मैं एक काम करती हूँ, इसके अंदर एक और बॉक्स लेती हूँ। ठीक है, अब अगर हम मार्जिन देते हैं इस वाले बॉक्स को, जो हमारे पास ग्रीन वाला बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स को ना मार्जिन देती हूँ कि मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, तो अब इससे क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास ग्रीन बॉक्स है ना, ये 50 पिक्सल नीचे आ जाएगा। मतलब मार्जिन का मतलब होता है आउटर स्पेस, मतलब हमने आउटर बॉक्स का देखना है। मार्जिन अगर हमने दिया है तो आउटर बॉक्स जो है वो 50 पिक्सल नीचे की तरफ मूव होगा। और अगर मैं इसको देती हूँ पैडिंग 50 पिक्सल, तो पैडिंग का मतलब है कि इनर स्पेस। अब इनर में क्या पड़ा है, एक और बॉक्स पड़ा है, तो अगर मैं इसको पैडिंग 50 पिक्सल देती हूँ तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो रेड कलर वाला बॉक्स पड़ा है, ये 50 पिक्सल जो है यहाँ से नीचे आ जाएगा। राइट, तो ये इन दोनों में जो है ये डिफरेंस है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पर अब मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले एक डिव ले लेती हूँ, डिव टैग स्टार्ट और क्लोज, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ। पैराग्राफ में मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, आई एम सिद्रा परवीन। राइट, ये मैंने इसमें एक लेट्स सपोज पैराग्राफ लिख दिया। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर हेड पार्ट के अंदर रहते हुए मैं इंटरनल CSS यूज़ करती हूँ। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर मैं जाकर एक काम करती हूँ, इस div को पहले एक ID दे देती हूँ। div ID इज इक्वल टू, लाइक मैं इसको ABC दे देती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं हैश ID से पहले हम हैश लिखते हैं, हैश ABC। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो हमने डिव बनाया है ना, इसको हाइट और विड्थ दे देते हैं। मैं इसको हाइट दे देती हूँ लाइक 400 पिक्सल, और मैं इसको यहाँ से विड्थ दे देती हूँ, विड्थ भी मैं इतनी ही दे देती हूँ 400 पिक्सल। और उसके बाद जो है मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइक मैं इसको रेड दे देती हूँ। और इसके बाद मैं अब इसकी आउटपुट आपको शो करवाती हूँ। F5 प्रेस करते हैं, अब ये देखिए ये हमारे पास बन गया। ठीक है, और यहाँ पर S हमारे पास कहीं लिखा हुआ रह गया, ये वाला। राइट, F5 ये हो गया। अब ना, अगर मैंने कहा है कि पैडिंग का मतलब होता है आउटर स्पेस, अब अगर मैं पैडिंग देती हूँ ना, तो ये पूरा बॉक्स नीचे, सॉरी, पैडिंग का मतलब होता है इनर स्पेस और मार्जिन का मतलब होता है आउटर स्पेस। अब अगर मैं इसको मार्जिन देती हूँ ना, तो मार्जिन से ये पूरा बॉक्स नीचे मूव करेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं देती हूँ मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट दे दें या फिर मार्जिन टॉप दे दें। ठीक है, मैं इसको एक काम करती हूँ, मार्जिन टॉप दे देती हूँ। मार्जिन टॉप मैं लिखती हूँ यहाँ से 100 पिक्सल। अब इससे, अभी आपने नोट करना है, ये पूरे का पूरा बॉक्स जो है ना, ये 100 पिक्सल छोड़ के नीचे आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए इसने क्या किया, 100 पिक्सल छोड़ के ये नीचे मूव कर गया। अब इसी तरह अगर मैं इसको देती हूँ यहाँ से मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट भी अगर मैं इसको 100 पिक्सल देती हूँ, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर अब नोट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो है ना, इतना 100 पिक्सल लेफ्ट पे छोड़ के आगे की तरफ चला जाएगा। देखिए, ये 50 पिक्सल, सॉरी 100 पिक्सल इसने छोड़ दिए, ये आगे चला गया। तो ये है हमारे पास मार्जिन। अब पैडिंग क्या होती है, अब लेट्स सपोज मैं इसको पैडिंग देती हूँ, पैडिंग लेफ्ट देती हूँ। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट भी मैं इसको 100 पिक्सल देती हूँ, और इसको सॉरी, पैडिंग लेफ्ट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 100 पिक्सल। राइट,
कंट्रोल एस, और उसके बाद मैं इसके आउटपुट शो करवाती हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास पैडिंग है ना, पैडिंग का मतलब होता है इनर स्पेस, मतलब इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर पैडिंग अप्लाई होगी। ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है ना, अब पैडिंग इसी पर अप्लाई होगी। मैं F5 प्रेस करती हूँ, आप इस यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैं अपना कर्सर रख रही हूँ, ठीक है। F5, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने जो है 100 पिक्सल 100 दिया था ना, हाँ जी, 100 पिक्सल जो है वो लेफ्ट पे छोड़ के वो आगे चला गया टेक्स्ट, राइट। तो ये है हमारे पास मार्जिन और पैडिंग। लेट्स सपोज मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसके ये सारी चीज़ें मैं इसकी रेज़ कर देती हूँ, राइट। और उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, इस पूरे डिव को यहाँ से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर अब मैं आईडी जो है वो सिद्रा लिख लेती हूँ, राइट। और यहाँ पर इसको मैं क्लोज करती हूँ क्योंकि ये इसकी प्रोसेस एंड हो गई थी। अब मैं एक काम करती हूँ, इसी सारे को यहाँ से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर आईडी जो है, सेकंड डिव हमने कौन सा लिया है, यहाँ पर आईडी हमने इसकी ली है सिद्रा, राइट। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, हाइट 200 दे देती हूँ, बस ठीक है, फिलहाल वही रहने देती हूँ, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको सियान दे देती हूँ, राइट। और उसके बाद मैं इसके आउटपुट आपको शो करवाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है इसके नीचे चला गया, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इसके सामने आए। तो इसके सामने लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक चीज़ देती हूँ, एक टैग लगाती हूँ सॉरी, एक प्रॉपर्टी लगाती हूँ, फ्लॉट लेफ्ट, राइट। और इसको भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्लॉट लेफ्ट। कंट्रोल एस से सेव करती हूँ और इसके आउटपुट शो करवाती हूँ। ये देखिए इसके सामने चला गया। अब ना, अगर मैं इन दोनों के दरमियान मार्जिन देती हूँ, ठीक है, मतलब मैं इस वाले को यहाँ से मार्जिन लेफ्ट देती हूँ, मार्जिन लेफ्ट में इसको देती हूँ 100 पिक्सल। तो आप देखते हैं यहाँ से क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, ये आउटर स्पेस है, मतलब सेकंड वाले बॉक्स में मैंने मार्जिन लिखा तो वो पूरे का पूरा बॉक्स जो है वो आगे मूव कर गया क्योंकि ये आउटर स्पेस है। और अगर इसी सेकंड बॉक्स में मैं पैडिंग देती हूँ, ठीक है, सेकंड बॉक्स की, ये जो जिसको कलर मैंने सियान दिया हुआ है, मैं इस बॉक्स की बात कर रही हूँ, इसको मैंने मार्जिन दिया तो ये 100 पिक्सल आगे मूव कर गया। अब लेट्स सपोज मैं इसको पैडिंग देती हूँ, तो पैडिंग से क्या होगा, पैडिंग लेफ्ट में इसको अगर देती हूँ 100 पिक्सल, तो अब देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मार्जिन दिया था तो ये बाहर वाला जो पूरे का पूरा बॉक्स है मूव कर गया था। अब जब हमने पैडिंग दी है तो ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला टेक्स्ट, ये क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखिए ये टेक्स्ट जो है वो आगे की तरफ मूव कर गया। तो ये डिफरेंस है हमारे पास मार्जिन और पैडिंग में, कि जब भी आप मार्जिन का नाम लेंगे तो ये आउटर स्पेस होगी और जो पैडिंग होगी वो इनर स्पेस होगी, राइट। अब मैं काम करती हूँ, यही वाला जो डिव है ना, इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, राइट। और उसके बाद मैं इसकी आउटपुट शो करवाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये हाफ उसके अंदर हो गया। अब यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, ये दोनों चीज़ें मैं इसकी रेज कर देती हूँ और इसको भी रेज कर देती हूँ, F5, ये देखिए ये उसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको भी हम 100 पिक्सल ले लेते हैं और इसको भी हम 100 पिक्सल ले लेते हैं, राइट। अब मैं इसके आउटपुट आपको शो करवाती हूँ, ये इसके बिल्कुल अंदर आ गया है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसकी 150 कर लेती हूँ, 150 पिक्सल, और उसके बाद इसको भी 150 पिक्सल कर देती हूँ, राइट।
और यहाँ से मैं ये चीज़ रेज़ कर लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अब आप नोट कीजिएगा, इस बॉक्स में जाकर ना मैं मार्जिन देती हूँ, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट में इसको देती हूँ 100 पिक्सल। तो हमारे पास पहले वाला बॉक्स एबीसी है, अब मैंने इसको मार्जिन दिया ना, तो अब आप देखेंगे ये जो रेड बॉक्स है ना, ये 100 का मार्जिन लेफ्ट पे छोड़ जाएगा, मतलब 100 का मार्जिन छोड़ के आगे की तरफ मूव करेगा। ये देखें, राइट। और अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दूँ, पैडिंग लेफ्ट, और वो भी मैं 100 पिक्सल दूँ, तो अब इससे क्या होगा, ये जो हमारा छोटे वाला बॉक्स है जिसका कलर ये वाला है, अब ये क्या करेगा, 100 पिक्सल लेफ्ट पे छोड़ के आगे की तरफ मूव करेगा। ये देखिए, मतलब ये कि अगर हम बात करते हैं अ बॉक्स विद इन अ बॉक्स, तो उसमें से जो आउटर बॉक्स होगा उस पर क्या अप्लाई होगा, उस पर मार्जिन अप्लाई होगा, और जो इनर बॉक्स होगा, इनर बॉक्स में जो है वो क्या अप्लाई होगी, पैडिंग होगी। अब अगर हम इनर बॉक्स में जाकर पैडिंग दें तो वो वाली पैडिंग जो है वो इस पर अप्लाई होगी, राइट। मैं अब यहाँ पर लेट्स सपोज लिखती हूँ कि पैडिंग लेफ्ट, और मैं यहाँ पर देती हूँ 40 पिक्सल, और इसके बाद मैं इसके आउटपुट ये देखिए, ये इसने क्या किया, 40 पिक्सल लेफ्ट साइड पे छोड़कर ये आ गया। मतलब ये कि डिफरेंस ये है कि मार्जिन का मतलब होता है आउटर स्पेस और पैडिंग का मतलब होता है इनर स्पेस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक के डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग इन CSS। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।